जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के क्लासेस राज में। साथियों, न्यू ट्रेड्समैन स्किल्ड जो कि मुंबई से अभी रिजल्ट आया था, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें बताया कि कौन से फॉर्म में क्या फिलअप करना है। दोस्तों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कहाँ पर क्या करना है। काफी जो गलती कर रहे हैं आप इस वीडियो को देख के और अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक साथियों, मैंने कुछ फॉर्म है जो किसी भाई का भर के दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यानी आपकी फोटो लग जाएगी यहाँ पर, तो 7x5 सेंटीमीटर की फोटो यहाँ पर आपको लगा देनी है। उसके बाद में इसको जो गजेटेड अधिकारी है उससे आपको अटेस्टेड करवा देना है। ये हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, नाम मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया जिस भाई का मैंने फॉर्म भरा है। उसके बाद में यहाँ पर उनका एड्रेस आ जाएगा। आपका जो एड्रेस आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको एड्रेस लिखना है आपका, और उसके बाद में आपके फोन नंबर यहाँ पर डाल देने हैं जो कि मैंने हाइड कर रखे हैं। सेम ऐसे ही आपको इसमें अगला जो एड्रेस का कॉलम दिया गया है उसमें आपका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में अगला कॉलम दिया गया है, उसमें आपका, अगर आप पाकिस्तान से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पर डालना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पर एनए डाल देना है, यानी नील डाल देना है। ठीक है साथियों, आगे अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पॉइंट पर दूसरा जो फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है, यानी आप अगर जैसे आपकी जो 21 ईयर की एज है साथियों, उस एज से पहले अगर आप कहीं रहे हैं 1 साल से ज्यादा, तो आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। अगर नहीं रहे हैं तो आप घर पर तो रहे हैं, तो आप घर का यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे अगर 1 साल से ज्यादा कहीं रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसका आपको डाल देना है। यहाँ पर डेट डाल देनी, कब से कब तक आप रहे हैं, और यहाँ पर एड्रेस कहाँ पर रहे थे, और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है साथियों, अगर ये कहीं नहीं रहे हैं तो आपका जन्म से अगर आप घर पर रहे तो वो डाल देंगे, और घर का एड्रेस यहाँ पर, और आपका जो हेडक्वार्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डाल देंगे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है साथियों 5वें नंबर पर, उसमें आपकी फैमिली डिटेल दी गई है। तो फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है वो आ जाएंगे। उसके बाद में ब्रदर और सिस्टर की डिटेल आ जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो नेशनलिटी आ जाएगी। उसके बाद में आपका बर्थ और पैलेस आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल क्या है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सेम यहाँ पर आप भर देंगे, देख के कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, उसमें यहाँ पर बताया गया, अगर आपकी जैसे संतान है कोई, तो विदेश या अदर कंट्री में कहीं रहते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी कि ब्लैंक मतलब आप यहाँ पर इनको डैश करके छोड़ देंगे, नील कर देंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला पॉइंट है डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की अपनी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आ जाएगी, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद में आपकी जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी, और मेट्रिकुलेशन आपने कब की थी वो आपकी एज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो प्लेस है, बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में आधार का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो रिलीजन है, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में अगर वाले में यहाँ पर दे रखा है, अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी से आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साथियों यहाँ पर बताया, अगर जैसे आपने 9th के बाद में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको। तो इसमें यहाँ पर 10th मैंने डाल दिया है। इसमें जैसे स्कूल का नाम आ जाएगा, जिस भी स्कूल से आपने 10th किया, उसके बाद में इंटर कब किया था आपने, एडमिशन लिया था, उसके बाद में पास आउट कब हुए थे, और आपका जो एग्जामिनेशन क्या पास किया आपने, 10th पास किया। ऐसे ही आप अगर जैसे 10th के बाद में अगर आईटीआई किया तो आईटीआई का डाल देंगे, अगर 12th किया तो 12th का डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आईटीआई किया तो आईटीआई का डाल देंगे। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप किया था। तो यहाँ पर आप डॉकयार्ड की अप्रेंटिसशिप डाल देंगे दास, अगर जैसे मुंबई से क्या, विशाखापट्टनम, कारवार, जहीं से भी आपने किया है, आप इसमें पूरी डिटेल अपनी डाल देंगे। कब इंटर किया था, कब आपने पास आउट किया था, उसके बाद में क्या पास आउट आपने किया, एनएससी किया है तो एनएससी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है साथियों, 9th पॉइंट पर यहाँ पर दिया गया है, अगर आप पहले से गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपको मतलब एनओसी मिली होगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उस एनओसी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, आपने फ्रेशर फॉर्म किया है अप्लाई, जैसे आपने पहली बार ये फॉर्म अप्लाई किया, कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, तो आप इसमें नील करके छोड़ सकते हैं, डेश डेश करके। ठीक है साथ ही, ये एनओसी वालों के लिए है। अगर जैसे आपने जॉब करते टाइम अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपके साथ में, तो यहाँ पर आपको यस कर देना, अन्यथा आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स है, जिसमें आपको कभी जैसे अरेस्टेड किया गया हो, कभी आपको कोर्ट में ले जाया गया हो, तो उससे संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तो उसको सभी को आपको नो कर देना यहाँ पर। ठीक है साथियों,
अगर इनको अगर आप यस करते हैं तो यस का आपको कारण देना पड़ेगा कि किस वजह से आपको अरेस्टेड किया गया था, उसका यहाँ पर आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर यस करते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, कोर्ट केस चल रहा है या कुछ आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो आपका उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है 13वें नंबर पॉइंट पर, इसमें आपकी जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बनाने पड़ेंगे दो, तो उसमें यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर नाम डाल देंगे जिसको आप बना रहे हैं, उसका ब्लड रिलेशन आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ताऊ हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल क्या है उनका वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित एड्रेस डाल देंगे, उनके सिग्नेचर करवा देंगे। ठीक है साथियों, दोनों में ये हो जाएगा। उसके बाद में कब से कब वो आपको जानते हैं, यानी कि जन्म से जानते हैं या फिर 10 साल से 15 साल से जानते हैं, तो यहाँ पर वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये जो दिया गया है इसको अगर जैसे आप कर लेते हो कंप्लीट, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका प्लेस डाल देना है, डेट डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपके कैंडिडेट को जो सिग्नेचर है वो कर देने हैं। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेज है 6 नंबर पर, उसमें आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि यहाँ पर काफी साथियों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जितने भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो करेक्टर के, इनमें सभी के बनवाने हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको इनमें किसी से जो जितने भी दिए गए हैं इनमें से किसी एक का आपको ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये बनवा के लेके जाना है। तो यहाँ पर आप जैसे जिसमें दिया गया है, अगर आप जैसे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या फिर जैसे वीडियो है, तहसीलदार है, एसडीएम है, वो लोग ये जो पोस्ट मास्टर है, इसके अलावा पंचायत इंस्पेक्टर जो होता है, जो सरपंच, उससे किसी से भी आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद यहाँ पर आपके फादर नेम आ जाएंगे, और यहाँ पर आपकी जो कब से कब तक आपको जानते हैं, यानी कि 2 साल से 3 साल से, वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक साथियों, ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जैसे कि आप साइन करवाते हो साथियों, यहाँ पर साइन कर देंगे, नाम डाल देंगे, उनका डेजिग्नेशन क्या है और एड्रेस डाल देंगे। वो ही आपको जो मैंने बताया स्टार्टिंग में पेज, जैसे ये आपका है, इस पर यहाँ पर आपको जिससे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं उसी से यहाँ पर उनको बोलना है कि यहाँ पे स्टाम्प लगा देंगे और साइन कर देंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस सर्टिफिकेट के बाद में यहाँ पर नीचे कुछ जो ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है इसको आप छोड़ देंगे, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है साथियों, अब मेडिकल फॉर्म की, तो मेडिकल फॉर्म में काफी साथियों को दिक्कत आ रही है, तो मेडिकल फॉर्म का हम बता देता हूँ साथियों। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको नाम डाल देना, आपका डिटेल यहाँ पर आप जैसे कोई दिक्कत नहीं है, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नील डाल देंगे, आपकी डेट यहाँ पर वो डाल देंगे, जो आपकी एज है वो डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर फोटो लगा देंगे। फोटो लगाने के बाद में यहाँ पर जैसे पूरा कंप्लीट आपका मेडिकल बनेगा, पूरा मेडिकल बनाने के बाद में सिग्नेचर करेगा डॉक्टर, यहाँ पर अपनी रैंक डाल देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो मेडिकल का प्रोसेस, उसके बाद में आपको जो हॉस्पिटल की ऑफिशियल सील होती है साथियों, जो राउंड सील होगी वो यहाँ पर आपको लगानी है। ठीक है साथियों, वो यहाँ पर लगा के और फिर ही लेके जाना। राउंड सील होगी तो मान्य की जाएगी, अदरवाइज आपकी मान्य नहीं की जाएगी, इसका थोड़ा ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप, जैसे लेफ्ट थंब दिया गया है, तो लेफ्ट थंब में यहाँ पर आपको थंब लगा देना है। उसके बाद में आपके चारों फिंगर 1 2 3 और 4, लेफ्ट थंब का ये जो लगा रहे हो आप, उसी के जो चारों अंगुलियां आपको यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद में डेट डाल देनी है, जिस डेट में आप ये मेडिकल बनवा रहे हैं। कैंडिडेट का कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, डिक्लेरेशन, वो आपको डाल देना है, यानी कि आपका जो स्टेट है, कौन से आप कौन सा स्टेट है, उसके बाद में आप स्टेट में कब से कब तक रह रहे हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर जितने जो दिए गए सब में यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में लास्ट वैक्सीनेशन आपने कब लगवाया था वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में सभी में यहाँ पर नो कर देना है। इस प्रकार की कोई दिक्कत यस करते हैं तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा, यस क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर कुछ फिर से फैमिली की जो डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी मेडिकल में। उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपके जो वर्तमान फादर है वो जीवित है तो यहाँ पर उनकी एज डाल देनी है, जैसे कोई 50 एज के हो गए तो यहाँ पे 50 ईयर डाल देंगे। उसके बाद में हेल्थ कैसी है उनकी, गुड है तो गुड डाल देंगे। ठीक है साथियों, अगर जैसे फादर की डेथ हो गई है तो डेथ वाला कॉलम यहाँ पर दिया गया है, इसमें डेथ का जो कॉलम है, इसमें कितने साल की थी वो डेथ होगी तो वो डाल देंगे। भाई का है तो ब्रदर का उसमें कितने साल के हैं, अगर आपसे छोटे हैं तो डाल देंगे, अगर बड़े हैं शादी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर भी आपसे छोटी है, शादी नहीं हुई है तो डालेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है आपको डालने की। तो यहाँ पर ब्रदर की डिटेल वो डाल देंगे, तो कितने साल के हो गए, हेल्थ कैसी है, गुड है। अगर डेथ हो गई ब्रदर की तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर आपकी मदर की डिटेल डाल देंगे, अगर जीवित है तो यहाँ पर डाल देंगे, अगर डेथ हो गई तो इसमें डाल देंगे। सेम ऐसे सिस्टर की डिटेल अगर जीवित है तो यहाँ डाल देंगे, और डेथ हो गई तो इसमें डाल देंगे। ठीक है साथियों, ये मैंने पिछले फॉर्म में आपको बता दिया था पूरा डिटेल। उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हो जाएंगे और डॉक्टर अपनी सील लगा के साइन कर देगा। ठीक है, ये मेडिकल का फॉर्म है।
मेडिकल का फॉर्म इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी ये जो मेडिकल से संबंधित कुछ यहाँ पर सिविलियन डॉक्टर है वो देखेगा कि आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पर आपके जो पूरे यहाँ पर दिए गए हैं इसी के साथियों बाकी सब में नो ही करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये जो फॉर्म है साथियों, इसमें डॉक्टर अपनी डिटेल भरेगा, जैसे एल्बुमिन का हो गया, शुगर का हो गया, यहाँ पर जो भी नॉर्मल अदरवाइज इसमें जैसे आपकी आई साइड होगी, पूरे सब यहाँ पर पूरे चेक करेगा डॉक्टर। उसके बाद में ही वो सभी यहाँ पर भर के और फिर देगा। ठीक है साथियों, ये है डॉक्टर का प्रोसेस भरने का पूरा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, पीएमओ आपका जो बड़ा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर वो आपकी जांच करेंगे, कुछ जांच करने के बाद में यहाँ पर डॉक्टर पूरा भर देगा। सेम ऐसे ही जैसे मैंने बताया था फर्स्ट फेज मेडिकल का, वहां पर सील लगानी है, वैसी सील यहाँ पर लगानी है, राउंड सील डॉक्टर की। ठीक है साथियों, जो हॉस्पिटल की बड़ी सील होती है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको आपका सीएमएचओ है वहां से साइन करवा के और मेडिकल कंप्लीट करवा देना है। अब मेडिकल के साथियों इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है काफी दोस्तों को। इसमें आपको 2 सेट लेके जाने हैं, उसमें से एक सेट तो है वो खुद रख लेगा डॉक्टर और एक सेट है आपको दे देगा। यानी कि 2 सेट आपको लेके जाने हैं, एक सेट डॉक्टर रख लेगा, एक सेट आप लेके आ जाएंगे। जो आप लेके आ रहे हैं उस सेट के 2 फोटोकॉपीज के आपको सेट निकालने हैं, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके भी 2 ओरिजिनल सेट आपको बनाने हैं। ध्यान रखना साथियों, ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल 2 सेट बनाने, उसकी 2 फोटोकॉपीज आपको अलग से करवानी है। तो अटेस्टेशन के फॉर्म के 2 सेट ओरिजिनल और मेडिकल का हो जाएगा 1 सेट। ये अलग से थोड़ा बनवाना आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। जितने भी फोटोकॉपीज आप करवा रहे हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड आपको करके और फिर जमा करवाना है। ठीक है साथियों, ये हो गया मेडिकल का पूरा परफॉर्मा मैंने आपको बताया। अब है बायोडाटा का। तो बायोडाटा का में कुछ नहीं है, आपका यहाँ पर नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपकी जो रोल नंबर थे वो रोल नंबर यहाँ पर डाल देने, जो आपने एग्जाम दिया था ट्रेड्समैन स्किल्ड का, वहां पर यहाँ पर आपके रोल नंबर डाल देने हैं और यहाँ पर आपको नील कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आपकी जो प्लेस है, डेट, सिग्नेचर और नेम वो सब डाल देंगे। ये हो गया जो बायोडाटा का फॉर्म है। ठीक है साथियों, ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट की साथियों बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में काफी साथियों को दिक्कत आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा डाला गया है उसी फॉर्मेट में आपको जो ऑनलाइन अगर आपने बनवा रखा है कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको मान्य कर लिया जाएगा। अगर आपके पास वो फॉर्मेट ऑनलाइन नहीं है तो आपको ऑफलाइन उसी फॉर्मेट में बनवाना है, जो आपका एसडीएम होता है वो बना के और राउंड सील वहां पर लगा देगा। अगर आपके पास ऑनलाइन बना हुआ है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर है, तो आपको वो मान्य कर लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो काफी साथियों को यही डाउट था कि सर हमें ये बनवाना है या फिर नहीं बनवाना। अगर आपके पास डिजिटल है ऑनलाइन बनाया हुआ तो नहीं बनवाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऑफलाइन बनवा के और वो भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भाई का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर फोन नंबर दिए गए उससे फोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना साथियों, चैनल पर यदि आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।